हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इग्नू के एडमिशन से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसके बारे में। इग्नू ने अभी कुछ ही देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी करके बताया है दोस्तों कि इग्नू का जो जनवरी 2022 सेशन का जो एग्जामिनेशन की डेट थी और जो री रजिस्ट्रेशन की डेट थी या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कह लें आप, इसकी डेट थी, ये आगे बढ़ा दी गई है। इग्नू ने कुछ दिनों पहले ये डेट आगे बढ़ाकर 10 फरवरी तक किया था इग्नू ने, लेकिन फिर से इस डेट को बढ़ाकर 21 फरवरी तक कर दिया गया है दोस्तों। कुछ देर पहले ही इग्नू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके बताया है कि इग्नू का जो री रजिस्ट्रेशन डेट है ओडीएल मोड के लिए, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के लिए जो री रजिस्ट्रेशन डेट है, ये 21 फरवरी 2022 तक कर दी गई है। और जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं उनके भी एडमिशन के जो डेट है वो भी 21 फरवरी 2022 तक कर दी गई है। तो दोस्तों, जो भी न्यू स्टूडेंट थे, जो भी एडमिशन लेने की सोच रहे थे इग्नू में और अभी तक किसी कारणवश जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, छूट गए थे, वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू ने दोबारा से उन स्टूडेंट्स को चांस दिया है कि वो फिर से अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इग्नू में जो भी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ये इग्नू का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर ट्वीट करके बताया है। और दूसरा जो विश्वसनीय सूत्र है, जो इग्नू का ट्रस्टेड सोर्स है, वो है इग्नू की वेबसाइट और वेबसाइट का अलर्ट सेक्शन। दोस्तों, अलर्ट सेक्शन में भी दो ऐसे न्यू अलर्ट जारी किए गए हैं इग्नू के तरफ से कि जो इग्नू का ओडीएल प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसे आगे बढ़ा दी गई है, 21 फरवरी 2022 तक कर दी गई है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है, ऑनलाइन जो कोर्सेज है, दो तरह के कोर्सेज होते हैं। अगर आप नए हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि इग्नू टू टाइप के जो मोड है, स्टडी का मोड, लर्निंग का मोड ऑफर करता है। एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी इसमें क्या होता है कि जो आप सैटरडे संडेज को क्लासेस होती हैं ऑफलाइन कॉलेजेस में, वहाँ आपको जाकर क्लास लेनी होती है और जो भी आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, टीचर से इंटरेक्शन होता है, सब ऑफलाइन तरीके से होता है। आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाना पड़ता है, रीजनल सेंटर पे सारे काम के लिए जाना पड़ता है। लेकिन इग्नू एक और मॉड्यूल ऑफर करता है स्टडी का, उसका नाम है ऑनलाइन प्रोग्राम। ऑनलाइन प्रोग्राम होता है दोस्तों इग्नू का, जिसमें टीचर्स और जो स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, जो स्टूडेंट और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, इनका टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है। जो भी कोर्सेस होते हैं वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं वीडियो के माध्यम से। जो भी असेसमेंट होता है, जो भी असाइनमेंट सबमिशन होता है, ये ऑनलाइन तरीके से होता है। तो ये दो टाइप्स हैं, ऑनलाइन और ओडीएल मोड। तो दोनों के लिए जो जो इस एडमिशन की डेट थी, ये डेट आगे बढ़ाकर 21 फरवरी 2022 कर दी गई है। तो दोस्तों, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन अभी तक जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया, वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग नए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इग्नू क्या है। इग्नू यानी कि इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नाम से पता चल रहा है ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसका गठन किया गया था। और ये ओडीएल मोड में जो कोर्सेज है वो ऑफर करता है और अभी इसने ऑनलाइन ऑफर, मतलब ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस ऑफर शुरू कर दिया है। ये डिप्लोमा भी करवाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाता है, मतलब जितने भी आप कोर्सेज सोच सकते हो। और बाहर जो भी एजुकेशन का डोमेन है, इसमें जितने भी इंडिया में कॉलेज ऑफर कर रहे हैं कोर्स, वो सारे कोर्सेज आपको इग्नू में मिल जाएंगे। और इग्नू में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको जो बाहर किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेंगे। इग्नू इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक में आता है और जो इसमें स्टूडेंट्स है वो मिलियंस में है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि ओवर 3 मिलियन स्टूडेंट जो हैं वो इग्नू से स्टडी कर रहे हैं। 3 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। इतनी तो किसी देश की जनसंख्या भी नहीं होती है जितने की स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इग्नू में। तो ये इग्नू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी दोस्तों। और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। मैं वो भी बता देता हूँ कि कहाँ से अप्लाई होगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है, जहाँ से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ignuadmission.smrth.edu.in। ये जो वेबसाइट का नाम है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दो आपको पॉपअप दिख रहे होंगे, एक है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। तो दोस्तों, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करके अपने
जो डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पेमेंट जल्द से जल्द पे कर सकते हैं ताकि उनका एडमिशन कंफर्म हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विदाउट लेट फीस, यानी कि ये जो डेट है 21 फरवरी की, ये विदाउट लेट फीस है। आपसे कोई लेट फीस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज 200 रुपये है वो मात्र पे करना पड़ेगा। और वो लोग जो ST SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, अगर वो फ़ी में एग्जम्पशन चाहते हैं यानी कि फ़ीस में छूट चाहते हैं तो उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जाति प्रमाण पत्र के, ठीक है। और अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है SC ST का, उसने 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर रखा है, मतलब इग्नू के 2 कोर्सेज में अप्लाई कर रखा है, तो सिर्फ वो किसी एक कोर्स में ही फीस को छूट प्राप्त कर सकता है, यानी फीस की जो छूट है वो सिर्फ एक कोर्स में प्राप्त कर सकता है। अगर वो 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर देगा फीस छूट के लिए तो उसके दोनों जो एडमिशन है उसे कैंसिल कर देगा इग्नू। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ST SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ST SC कैटेगरी से, और फीस में छूट चाहते हैं, तो सिर्फ उनको एक ही कोर्स के लिए फीस में छूट के लिए अप्लाई करना है, 2 कोर्सेज में नहीं। और दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे फिल करना है फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही डिटेल में दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे कैसे यूजर नेम चूज करना है। यूजर नेम आपका 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड जो आपका 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। और जो ये पासवर्ड है ये केस सेंसिटिव होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर आपको बड़े लेटर, छोटे लेटर, अल्फा न्यूमेरिक कोड यानी कि #@ ऐसे यूज करना है, और इसके अंदर नंबर भी यूज करना है। और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है और एक SMS या ईमेल आएगा जिसके अंदर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। उस यूजर नेम और पासवर्ड की हेल्प से यहाँ पर आप क्या कहते हैं लॉगिन करके दोबारा आगे प्रोसेस में बढ़ना है। जो ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाना है। सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ स्कैन्ड फोटोग्राफ चलेंगे, और यहाँ पर साइज भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि 100 KB से छोटी की साइज की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। जो आपका सिग्नेचर होगा, साइन होगा, वो 100 KB से छोटा होना चाहिए। जो आपका एज प्रूफ होगा उसकी जो फ़ोटो होगी, स्कैन फ़ोटो, उसका साइज़ 200 KB से छोटा होना चाहिए। जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा, लाइक 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये 200 KB से छोटी होनी चाहिए। जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, ज़रूरी नहीं होता है, अगर कोई देना चाहता है अपना कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो दे सकता है, इसकी भी साइज़ 200 KB से छोटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कोई स्टूडेंट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो फीस में छूट प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या कोई OBC से भी बिलोंग करता है तो उसको वो भी अपना सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, और उसकी साइज़ 200 KB से छोटी होगी। दोस्तों इसमें एक और कैटेगरी आती है BPL यानी बिलो पॉवर्टी लेवल। वो स्टूडेंट जो BPL कैटेगरी के हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट उनको भी अपना देना पड़ेगा अगर वो BPL कैटेगरी चूज करते हैं, तो ये इसकी भी साइज़ 200 KB से छोटी होगी। दोस्तों जो ये फीस पे करने का जो माध्यम होगा, जो मोड होगा, वो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, UPI यानी फ़ोन पे, गूगल पे में जो आप पेमेंट करते हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू, यानी कि एक UPI नंबर होता है, कोड होता है, वो भी डाल के आप पे कर सकते हो। और दोस्तों जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट होंगे वो आप मतलब क्या कहते हैं कि जो भी आपके फॉर्म होंगे जो आपने फिल किए उसका एक प्रिंट आउट ले लेना ताकि फ्यूचर में काम आए। आप यूनिवर्सिटी अगर आपने ODL मोड चूज किया है तो आप वहाँ पर जाए क्या कहते हैं रीजनल सेंटर में या स्टडी सेंटर में, तो वहाँ कई बार काम आता है। और दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 200 रुपये का होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन ये जो आप कर रहे हैं ये 200 रुपये इसकी एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। यानी कि मान लो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया तो आपको ये फीस वापस नहीं की जाएगी। और दोस्तों अगर आप एडमिशन लेने के 15 दिन के बाद अपना एडमिशन कैंसिल करते हो, जो ये लास्ट डेट है 21 फरवरी के 15 दिन बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपको 500 देना पड़ेगा। 30 दिन बाद कैंसिल करते हो तो 1000 रुपये काट लिए जाएंगे आपके, ये भी 500 आपके एडमिशन फीस में से ही काटे जाएंगे। और 30 दिन के बाद अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो कोई रिफंड नहीं करेगा इग्नू आपको फीस। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक हेयर एडमिशन पर क्लिक करके यहाँ पर सिंपल अपनी डिटेल ऐड करके, जैसे कि एंटर मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो मैं बता चुका हूँ कैसे पासवर्ड चूज करना है, ईमेल एड्रेस आपको डालना है, अपना नाम डालना है, जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट पे हैं जैसे 10th 12th के की जो मार्कशीट है वहाँ पर जो आपका नाम है वो डालना है दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ से आप क्या कहते हैं कि अपनी डिटेल फिल करके रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करके आपको एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ना है। तो ये था दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है जो इग्नू से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा गाइड था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इग्नू से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।